हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स, ग्राउंड रियलिटी, उनके साथ होगी चर्चा। साथ ही आपको बता दें, इस बीच हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सुमित, ग्राउंड रियलिटी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी चेतावनियां यहां पर दी जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं ऑपरेशंस को लेकर, लेकिन हमास की यह चेतावनी की 7 अक्टूबर से भी ज्यादा बड़े हमले की उसकी भी तैयारी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुरभि अभी भी मैं आपको बताऊं कि कल भी कहा जा रहा है कि आईडीएफ की तरफ से जनिन इलाकों के अंदर, खासतौर पर फ़लस्तीन के इलाकों में कुछ एयर स्ट्राइक्स की गई थी, क्योंकि उनको लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि आखिरकार कई जगहों पर मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अब कोशिश ये की जा रही है हमास की तरफ से कि अब बड़े अटैक्स को अंजाम दिया जाए, ना सिर्फ गाजा स्ट्रिप की तरफ से बल्कि दूसरे इलाकों से भी। और मैं इस समय, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो मैं इस समय वेस्टर्न वॉल के पास, अगर आप देखें तो वेस्टर्न वॉल और अल अस्का आपको मॉस्क नजर आ जाएंगे। ये पूरा इलाका वो है जो कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हालांकि अभी बहुत शांत है। लगातार यहाँ से रिपोर्ट हमारे सहयोगी मनीष ने भी की है, लेकिन अभी किस तरीके का माहौल यहाँ पर है ये भी देख लीजिए आप। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है बहुत टाइटन है। लगातार ये इलाके को बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाका माना जाता है। हर हफ्ते एक बार ज़रूर होता है कि यहाँ को लेकर भी अलर्ट जारी होता है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो, लोग शांत हैं, लोग लगातार अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी भी IDF को कई इनपुट मिल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ना सिर्फ गाजा पट्टी के पास से बल्कि दूसरे इलाकों से भी अटैक करने की कोशिश की जाएगी। एक सबसे सेंसिटिव लोकेशन की लाइव तस्वीरें तो सुमित आपने दिखा दी हैं, लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स हमारे पास है। मैं जल्द आपके पास आती हूं, क्योंकि लेबनान बॉर्डर पर किसी भी वक्त बड़े हमले को लेकर खबर आई। हिजबुल्लाह से हो सकती है आमने सामने की जंग। हिजबुल्लाह पर इजराइल पलटवार करेगा और लेबनान ने बॉर्डर से हजारों लोग हटाए हैं। और बंधकों को छोड़ने की हमास ने अब शर्त रखी है। ईंधन के बदले बंधकों को छोड़ने की शर्त को लेकर भी सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां इजरायली सुरक्षा एजेंसीज के सूत्रों से यह बड़ी खबर है। नेतन्याहू की हमास को यह दो टूक, बंधकों को छोड़ने पर भी ईंधन नहीं मिलेगा। और इजराइल नहीं झुकेगा, हमास को सरेंडर करना ही होगा। हालांकि जिस तरीके से लगातार एक्शन हो रहे हैं, जानकारियां अब आपके सामने रखेंगे कि आखिर किस तरीके से बड़ी खबर आई है। गाजा में इलेक्ट्रिसिटी को रोक दिया गया है, गाजा में ईंधन रोका गया है। हालात को देखते हुए जिस तरीके का एक्शन हो रहा है, गाजा में आम सुविधाएं पूरी तरीके से बाधित है। और इस एक्शन का आखिर मतलब क्या है, मकसद क्या है? हमास को सरेंडर के लिए मजबूर करना इसका मकसद है, बंधकों को छोड़ने के लिए मजबूर करना, यहां तक कि हमास की शर्तों के आगे ना झुकना, यह क्लियर मैसेज, और हमास को बिल से बाहर निकालना। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ है, उनका भी रुख करूंगी। लेकिन गाजा में तेल संकट पर एक और बड़ी खबर आई है, जहां गाजा में तेल की कमी नहीं है। IDF की तरफ से यह दावा किया गया, टनल में 5 लाख लीटर से ज्यादा तेल है। और IDF का हमास पर झूठ बोलने का भी आरोप है। इन तस्वीरों को जारी कर यह बड़ा दावा IDF कर रहा है, जहां IDF ने एक बार फिर से यह साफ तौर पर कह दिया कि गाजा में तेल की कोई कमी नहीं है। टनल में 5 लाख लीटर से ज्यादा तेल है। IDF का हमास पर झूठ बोलने का यह आरोप, और IDF ने जारी की स्टोर की वो तस्वीरें, वो जगह जहां पर तेल को स्टोर करके रखा गया है। और हमास का यह दावा है कि तेल की कमी से ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। इन स्थिति के बीच में जो पिछले 24 घंटे में हुआ है, वो एक सबसे बड़ा मैसेज था मनीष, और यह साफ हो गया कि यहां कुछ भी आसानी से होता हुआ संभव नजर नहीं आता। बंधकों को लेकर यह शर्तें बहुत बड़ा सबूत थी। सुरभि, इस समय आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो आज तक किसी भी भारतीय टीवी नेटवर्क ने या फिर दुनिया के कुछ ही चंद नेटवर्क ने दिखाई है। मैं अभी TV9 के कैमरे पर लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं हिजबुल्लाह के पोस्ट की। आप बने रहिए मेरे साथ। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पहाड़ी के ओट में मैं खड़ा हूं, क्योंकि मुझे सोल्जर्स ने बताया था कि सावधानी ये रखना है कि वो लोग टारगेट करते हैं, और ख़ास करके जो मेरा प्रेस का स्टिकर लगा हुआ है, ये सब उनके निशाने पर आ रहे हैं। अमित, थोड़ा सा सावधानी बरते हुए आइए। आप देखिए सामने में इस वक्त आप देख रहे हैं, ये लेबनान का इलाका है। मैं इजराइल में खड़ा हूँ। लेबनान बस 200-300 मीटर की दूरी पर लेबनान का इलाका है। वो सारे घर लेबनान के घर हैं, और ये इन घरों में हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं, हिजबुल्लाह के मिलिट्री पोस्ट बने हुए हैं, जहां से वो लगातार फायरिंग करते हैं।
इस जगह पर देखिए, इजराइल लेबनान बॉर्डर के सबसे आखिरी पॉइंट पर मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ। वो पॉइंट थोड़ा सा अमित और आगे आइए, हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाह रहे क्योंकि हमें सोल्जर्स ने यही कहा था कि बहुत एक्सपोज नहीं होना है। लेकिन आप देखिए, ये सब जो घर आप देख रहे हैं, आपको घर देखकर, इसकी साइज़ देखकर, और थोड़ा सा जूम करेंगे हमारे अमित, थोड़ा सा आगे आइए और थोड़ा जूम करिए, आपको एक मस्जिद भी दिखाई देगी। थोड़ा सा इधर साइड होके आइए और पहले आप बोर्ड लीजिए, ये सामने में बोर्ड है, ये देखिए, ये बोर्ड के साथ में, और ये देखिए मस्जिद आपको दिखाई देगी, सामने में मस्जिद है, कई सारे आधे अधूरे बने हुए घर हैं। ये सब लेबनान के इलाके हैं। इजराइल की ज़मीन पर मौजूद रहकर TV9 की टीम इस वक्त आपको लेबनान के ये आधे अधूरे घर इसलिए नहीं दिखा रही है कि हम लेबनान को दिखाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए इतने करीब से हिजबुल्लाह, वहाँ से आप सोचिए 200-400 मीटर की दूरी पर, जहाँ से मैं उनके राइफ़ल की जद में मौजूद हो सकता हूँ, वहाँ से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हमास और इजराइल के जंग के बीच में हिजबुल्लाह ने किस तरह की भूमिका निभाई है, यह पूरी दुनिया देख रही है। आज भी जब इजराइल के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई, तब भी यही कहा गया कि अगर हिजबुल्लाह से जंग हुई तो हम लेबनान को तबाह कर देंगे। जिस तबाही की बात की जाती है, जिस तबाही को लेकर आशंका जताई जाती है, आप देखिए वो सामने में जो गाड़ी जा रही है, ये लेबनान की गाड़ी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हिजबुल्लाह इसके ऑनर है या लेबनान के दूसरे लोग ऑनर हैं, लेकिन ये पूरा इलाका चूँकि हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है। तो कैमरे पर इस वक्त TV9 के कैमरे पर जो तस्वीरें आप देख रही हैं, पिछले 3 हफ्ते में ऐसी तस्वीरें दुनिया के किसी भी TV नेटवर्क में आपने नहीं देखी होगी। हम अब आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, ये बोर्ड है, बोर्ड के ठीक पीछे में, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, दुनिया के नक्शे में आप देखें तो इस नक्शे में आपको मनारा क्लिफ, ये मनारा क्लिफ और मनारा क्लिफ के ऊपर में हिजबुल्लाह के पोस्ट जो सामने देख रहे हैं, हिजबुल्लाह के कैंप के बिल्कुल नजदीक पर मनीष आप मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सेफ रहें, क्योंकि यहाँ की शांति और शोर लगातार पल पल में बिगड़ते हालात बहुत बड़ी त्रासदी का भी संकेत दे देते हैं। मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ।